अभिराम पांडे, 7th क्लास, समरफील्ड स्कूल, कैलाश कॉलोनी। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्तमद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवऋषिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन्स् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथय तृप्तिः शृण्वन्तो नास्ति मे मृतिम्। 15 आध्यात्मिक महत्व। ब्रह्म मुहूर्त में उठे जब वह ध्यान करे, पद्मासन या सिद्धासन में जब वह ध्यान के लिए बैठे, सात्विक आहार ले, उदर को अनावश्यक ना भरे, आय का 10वां भाग जन कल्याण में लगाए, प्रतिदिन गीता के 1 अध्याय का पारायण करें, सावधानी से ब्रह्मचर्य का पालन करें, राजसिक भोजन जैसे शराब तथा नशीले पदार्थों का सेवन न करें, एकादशी को उपवास करें या दुग्धाहार और फलाहार लें, प्रतिदिन 2 घंटे तक मौन रहने का अभ्यास करें, भोजन पूर्ण मौन रहकर करें, हर कीमत पर सत्य बोले, कम बोले पर मधुर बोले, दूसरों की भावनाओं को आहत ना करें, दूसरों के प्रति दया का भाव रखें, अपनी आवश्यकताओं को कम करें और सुखी जीवन यापन करें, अपनी त्रुटियों का आत्म अवलोकन करें, आत्मनिर्भर बने व नौकरों की सेवा न लें, सोकर उठने से उपरांत व सोने के पूर्व ईश्वर का ध्यान करें। धन्यवाद।
आगम्य जैन 6th क्लास फ्रॉम समरफील्ड स्कूल कैलाश कॉलोनी। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमो अथ दशमोऽध्यायः। अहं सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मत्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते येषामेवानुकम्पार्थं महं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वताः। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्ततः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्ययात्मविभूतयः व्याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निवांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन्स्त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। स्वामी जी के 15 महत्व। ब्रह्म मुहूर्त में उठे जब वह ध्यान करे, पद्मासन या सिद्धासन में जब वह ध्यान के लिए बैठे, सावधानी से ब्रह्मचर्य का सात्विक भोजन ले, उदर को अनावश्यक ना भरे, आय का 10वां भाग जन कल्याण में लगाएं, प्रतिदिन गीता का 1 अध्याय का पारायण करें, सावधानी से ब्रह्मचर्य का पालन करें, राजसिक भोजन शराब नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, एकादशी को उपवास या केवल फलाहार या दुग्धाहार लें, 2 घंटे मौन रहने का अभ्यास करें और भोजन पूर्ण मौन होकर करें। हर की
मत पर सत्य बोले, कम बोले पर मधुर बोले। अपनी त्रुटियों का आत्म अवलोकन करें, दूसरों के भावों को आहत ना करें, सभी से दयापूर्वक दया का भाव रखें। सोने के पूर्व व उठने के उपरांत ईश्वर का ध्यान करें। धन्यवाद। इप्सिता, डीएवी पब्लिक स्कूल, कैलाश हिल। नमस्कार। आज मैं आप सबको श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का 8 से लेके 18 तक श्लोक सुनाने जा रही हूँ। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानदं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्मा परं धाम पवित्रं परं विभावा पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् अहुस्तवामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वे मे त्वदितं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते कथं विद्यामहं योगिन् स्तवां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। अब मैं आप लोगों को 15 स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन सुनाने जा रही हूँ। Wake up at 4 a.m. daily, do japa and meditation. Sit in Padma, Siddha or Sukhasan while doing japa or dhyan. Take sattvic food only. Do not overload your stomach. Do charity regularly of 1/10 of your income or 1 anna per rupee. Read 1 chapter of Bhagavad Gita daily. Brahmacharya, preserve the vital force very carefully. Give up smoking, narcotics, and
intoxicant drinks and rajasic foods. Fast on Ekadashi or take milk and fruits only. Observe Mona for 2 hours daily and during meals also. Speak the truth at all costs. Speak a little and speak sweetly. Reduce your wants. Live a happy and content life. Happy and content life. Think of the mistakes you have done. Do self-analysis. Do not be dependent on your servants. Have self-reliance. Thank you. Govind Tiwari, 7th class, DAV Public School. हरि ओम। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8 से 18 सुनाने वाला हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता मच्चिता मद्रतपाणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मानित्य तुष्यन्ति च रमित च तेषा सततयुक्तानां भजन्ता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगतः येन मामुपयन्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थ मामज्ञानस्तमः नाशायाम्यात्मभास्वतो ज्ञानदीपेन भास्वता। परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परं भवान् तुष्यन्ति च विभ्रवीषि में अहम सत्ता। अब मैं आपको 15 स्पिरिचुअल लाइन सुनाने वाला हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठे जब वह ध्यान करे, पद्यासन या सिद्धासन में जब वह ध्यान के लिए बैठे, सात्विक आहार ले, उदर को अनावश्यक ना भरे, आय का 10 भाग जन कल्याण में लगाए, राजसिक भोजन जैसे शराब व नशीले पदार्थों का सेवन ना करे, हमेशा सच बोले, मधुर बोले पर कम बोले, प्रतिदिन 2 घंटे मौन रहने का अभ्यास करे, भोजन पूर्ण मौन होकर करे। धन्यवाद। अंश तिवारी, क्लास 7, बलवंत राय मेहता विद्या भवन, लाजपत नगर। सुप्रभात। नमो नमः श्रीमान महोदय जी को। और आज मैं आप सब के समक्ष भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वजन्ते मां बुद्धा भवसमन्विता। अर्थात मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है और जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष प्राप्त करते हैं।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो भक्त मेरी निरंतर पूजा करते रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यातं भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान की प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परम भवान। पुरुषं शाश्वतं देवर्षि नारदस्तथा आहुष्यत्वामृषः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप अब स्वयं मुझसे प्रकट कह रहे हैं। सर्वमेत धृतं मन्ये यन्मावदसि केशवः नाहि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तथ पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे मेरे उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतर्गत शक्ति से जानने वाले हैं। वक्तुमर्षेण दिव्या हाथ में विभूतया या विर्भूति भिल्लो कानिमान तुम सदा परिचिंतन्यम। केषु केषु च भवेषु चिंतन्योऽसि मे मृतम्। कथम विद्यामहं योगिन सत्वां सदा परिचिन्तन्यं। केषु केषु च भवेषु चिन्तन्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो। विभूति च जनार्दन भूया कथया तृप्ति शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अब मैं आप सबको महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपदेश बताने जा रहा हूँ। ब्रह्मा मुहूर्त में उठे जब वह ध्यान करें, पदासन व सिद्धासन में जब वह ध्यान करने के लिए बैठें, उदर को अनावश्यक न भरें, आय का 1/10 भाग जन कल्याण में लगाएं, प्रतिदिन गीता का 1 अध्याय का पारायण करें, सावधानी से ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक आहार जैसे शराब, नशीले पदार्थों का सेवन न करें, एकादशी को उपवास करें या केवल दुग्ध आहार और फलहार लें, प्रतिदिन 2 घंटे मौन रहने का अभ्यास करें, खाना भोजन करते समय पूर्ण मौन होकर करें, हर कीमत पर सत्य बोलें, कम बोलें पर मीठा बोलें, किसी को भी आहत ना पहुंचाएं और अपने मन में दया का भाव रखें, अपनी आवश्यकताओं को कम करें और सुखी जीवन यापन करें, अपनी त्रुटियों का अवलोकन करें,
आत्मनिर्भर बने, नौकरों की सेवा ना लें। सोने के उठने के उपरांत, सोने से पूर्व ईश्वर का ध्यान करें। धन्यवाद।